हेलो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम आपकी क्लास 10 इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट उसका फर्स्ट चैप्टर ए लेटर टू गॉड उसकी ये सेकंड पोएम है फायर एंड आइस। इसको पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, इसकी राइमिंग स्कीम भी देखेंगे, है ना। तो देखो इसके अंदर भी एक बहुत बड़ा संदेश छिपा हुआ है। इसमें दो स्टांजा हैं, ठीक है, और ये किन्होंने लिखी है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये अमेरिकन राइटर हैं। मैं पढ़ता हूँ इसे। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। बट if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice। तो देखो, सम से कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि ये जो संसार है इसका जो अंत होगा वो फायर की वजह से होगा, अग्नि की वजह से होगा, है ना। अब देखो ये जो लेखक होते हैं, कवि होते हैं, ये सांकेतिक भाषा का उपयोग करते हैं, सिंबॉलिक लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो अब इसमें यहाँ पे दो हैं, है ना, एक है फायर और दूसरा है आइस, ठीक है। तो फायर भी किसी चीज़ का प्रतीक है और आइस आइस भी किसी चीज़ का प्रतीक है। फायर जो प्रतीक है वो है आदमी की ग्रीड का प्रतीक है, ये है ना, लालच, ठीक है ना। यानी जो मनुष्य है उसने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तो उसकी प्रकृति करती ही है, लेकिन उसने इतना ज़्यादा संचय करना, है ना, उसने अपना जो है ना अंधाधुंध इस प्रकृति का क्या कर दिया, दोहन कर दिया। तो ये जो ग्रीड है, लस्ट जो है ना, वो किसका प्रतीक है? फायर जो है ना, वो अब लस्ट और ग्रीड का प्रतीक है। और जो आइस है ना, बर्फ जो है, ये एक दूसरे के प्रति संवेदनहीन होना, है ना, एक दूसरे के प्रति जो हेट करते हैं हम लोग, है ना। तो इन दो चीज़ों से ही इस पृथ्वी का नाश होगा। पहला है फायर और दूसरा है आइस। तो फायर किसका प्रतीक है? आदमी की ग्रीड का प्रतीक है, आदमी के लालच का प्रतीक है। आदमी इस प्रकृति का दिनों दिन क्या करता जा रहा है? बहुत ही रैकलेस एक्सप्लॉइटेशन करता जा रहा है ना। और आइस क्या है? ये हेट्रेड का प्रतीक है। हम एक दूसरे के प्रति संवेदनशील नहीं हैं, उसे उन एक दूसरे के प्रति जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर और न जाने किन किन आधारों पर हम एक दूसरे से क्या करते हैं? नफरत करते हैं, द्वेष करते हैं, ठीक है। तो लेखक यही कहते हैं कि सम से कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि ये जो संसार है इसका जो अंत होगा वो मनुष्य के लालच की वजह से होगा, है ना। और सम से, जबकि कुछ अन्य लोग क्या कहते हैं, इस धरती का जो अंत होगा वो आइस की वजह से होगा, एक दूसरे के प्रति जो नफरत है उसकी वजह से होगा। अब लेखक कहते हैं फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, है ना। लेखक कहते हैं कि मैंने जो ये डिज़ायर को टेस्ट किया है ना, आदमी की जो लालसा है, जो इच्छाएं हैं, उनको जो अनुभव किया है। टेस्ट का मतलब क्या है यहाँ पे? अनुभव करना। जो मैंने देखा है कि पूरे विश्व में, है ना, आज व्यक्ति की जो है ना इच्छाएं पूर्ति हो नहीं रही। आज हर व्यक्ति, किसी के पास में एक मोटरसाइकिल है तो वो चाहता है मेरे पास कार हो जाए, किसी के पास एक कार है तो वो सोचता है मेरे पास दो कार हो जाएं, किसी का एक घर है तो वो सोचता है मेरे पास दो घर हो जाएं। लेकिन व्यक्ति कहीं भी ठहरने का नाम नहीं ले रहा, है ना। तो उसकी जो ये आकांक्षाएं हैं, है ना, मानते हैं कि भाई सामान्य जो जीवन जीने के लिए जो आधारभूत आवश्यकता है वो हर व्यक्ति की पूरी होनी चाहिए, लेकिन व्यक्ति की जो ग्रीड है उसकी पूर्ति ये धरती नहीं कर सकती, है ना। जैसे कहा भी गया है कि जो नेचर है ये हमारी आवश्यकताओं को, ये हमारी नीड की पूर्ति कर सकती है, लेकिन ये जो मानव की जो ग्रीड है उसकी ये पूर्ति नहीं कर सकती, है ना। और उसी का परिणाम हम देख रहे हैं कि कितना जो पूरा ये संसार है ये किससे? प्रदूषण की समस्या से, जिसमें वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है ना, इनसे ये जूझ रहा है। तो लेखक कह रहे हैं फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, कि जो कुछ भी मैंने इस डिज़ायर का साम्राज्य देखा है, लोगों की जो डिज़ायर है वो समाप्त होने का नाम नहीं ले रही, तो उससे मुझे पक्का विश्वास हो गया है। आई होल्ड विद दोज, मैं उन लोगों के साथ सहमत हूँ, उन लोगों से सहमत हूँ जो ये मान के चल रहे हैं कि
पृथ्वी का अंश किसके द्वारा होगा? फायर के द्वारा होगा, अग्नि के द्वारा होगा, अर्थात डिजायर के द्वारा होगा, ग्रीड के द्वारा होगा। ठीक है। अच्छा, अब इसका आगे सेकंड स्टांजा पढ़ते हैं अपन। बट इफ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, पेरिस पेरिस का मतलब होता है डाई, मरना, अंत होना, एंड। अगर इसे दो बार एंड होना हुआ, है ना, कि चलो इस पृथ्वी पहली बार डिजायर से कुछ लोग बच भी गए, है ना, और फिर इस पृथ्वी को दोबारा नष्ट होना पड़ा, तो आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई नो इनफ ऑफ हेट, है ना, क्योंकि अब लेखक ने जिस तरह से जो डिज़ायर है इसको देखा है संसार के अंदर, वैसे ही लेखक बहुत अच्छी तरह से हेट को देख पा रहा है कि जो संसार है इसमें एक देश दूसरे देश के लोगों से क्या करते हैं? नफरत करते हैं, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, समाज के अंदर भी है और विश्व के अन्य देशों के अंदर भी है। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, है ना। तो ये कह रहे हैं कि चूंकि मैंने इस संसार में हेट को भी बहुत पर्याप्त मात्रा में देखा है, अतः मैं ये कह सकता हूँ कि इस संसार के डिस्ट्रक्शन के लिए, विनाश के लिए, आइस इज ऑल्सो ग्रेट, यानी आइस भी ग्रेट हो सकती है। आइस की वजह से भी ये संसार, हेट की वजह से ये संसार नष्ट हो सकता है। एंड वुड सफाइस, और ये पर्याप्त होगा, यानी जो हेट है वह भी इस संसार को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है ना। तो लेखक एक तरह से इनडायरेक्ट वे में ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमें बच्चों, अगर हमें इस धरती को बचा के रखना है, हमारी जो आने वाली पीढ़ियां जो हैं उनके लिए हमें एक अच्छा संसार, सुंदर संसार छोड़ के जाना है, तो हमें इन दो चीज़ों से, है ना, डिज़ायर और हेट, है ना, मैं मानता हूँ कि भाई हमारी जो आवश्यकताएं वो पूर्ति होनी चाहिए, लेकिन जो अंधाधुंध, जो रैकलेस एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचर है, प्रकृति का जो अंधाधुंध दोहन है ना, मानव की संचय करने की जो प्रवृत्ति है, उस पे हमें काबू करना होगा। और हेट, नफरत, है ना, मानव मानव में, है ना, इन सब जो भी आधार हैं विभेद करने के, उन सब से हमें क्या करना होगा? दूर रहना होगा, तो ही हम इस धरती को बचा सकते हैं। तो ये दो स्टांजा हैं इसके। अब मैं देखो, पेरिस का मतलब है डाई, है ना, और सफाइस का मतलब क्या है? बी सफिशिएंट, पर्याप्त मात्रा में ये होगा। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर मैनी आइडियाज, बहुत सारे विचार हैं, अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड, कि ये संसार का अंत कैसे होगा। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो, द वर्ल्ड विल एंड समडे, कि क्या ये संसार किसी दिन अंत हो जाएगा इस संसार का। हैव यू एवर थॉट वॉट वुड हैपन, क्या आपने कभी सोचा है क्या होगा इफ़ सन गेट्स सो हॉट, ये जो सूर्य है ये बहुत ज़्यादा क्या हो जाए? गर्म हो जाए। दैट इट वर्स्ट, इतना गर्म हो जाए कि ये फट पड़े। और ग्रोज कोल्डर एंड कोल्डर, या ये ठंडा होता जाए, ठंडा होता जाए, और इसकी जो गर्मी है वो क्या हो जाए? नष्ट हो जाए, है ना। तो क्या होगा? इसका आंसर है, देयर आर डेफिनेटली मैनी आइडियाज, निश्चित रूप से बहुत सारे विचार हैं इसके बारे में, अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड, कि ये संसार किस तरह से एंड होगा, इसका कैसे अंत होगा। आई डू बिलीव, मैं ये विश्वास करता हूँ, दैट द वर्ल्ड विल एंड समडे, कि ये संसार का भी अंत होगा एक दिन। एज एनीथिंग दैट हैज़ ए बिगनिंग, क्योंकि जिस तरह से किसी चीज़ की शुरुआत होती है, विल हैव एन एंड, उसका अंत भी होता है ना। दिस स्टैंड्स ट्रू फॉर द होल वर्ल्ड ऑल्सो, और ये जिस तरह से किसी चीज़ की शुरुआत होती है तो उसका अंत भी होता है, तो यही चीज़ वर्ल्ड के ऊपर भी, संसार के ऊपर भी लागू होती है। ठीक है ना। अब दूसरी चीज़ है कि अगर सूर्य बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए और बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाए तो क्या होगा। इफ़ द सन गॉट सो हॉट, अगर सूर्य इतना गर्म हो जाए दैट इट वर्स्ट, के ये फट पड़े, तो द होल ऑफ द अर्थ विल पेरिस इमीडिएटली, तो ये जो पूरी धरती है ये तुरंत क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। एज नो पार्ट ऑफ द अर्थ कैन बियर द हीट ऑफ दैट इंटेंसिटी, क्योंकि उस क्षमता का, उस तीव्रता की जो गर्मी है उसको पृथ्वी का कोई हिस्सा सहन नहीं कर पाएगा। बट लेकिन इफ़ द सन ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, लेकिन अगर सूर्य अपनी गर्मी को त्यागता जाए, तो अर्थात ठंडा होता जाए, ठंडा होता जाए, तो
एवरीथिंग विल कम टू एन एंड, एज विदाउट सनलाइट लाइफ विल एंड, है ना। तो हर चीज़ की क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा, क्योंकि बिना सनलाइट के, बिना सूर्य के प्रकाश के पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ना, उसी से ही क्या होता है, पौधे भोजन बनाते हैं, और बिना पौधों के मानव के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर फ्रॉस्ट, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं लेखक, उनके लिए कहा गया है, व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर। उनके लिए फायर और आइस किस चीज़ के प्रतीक हैं। तो फायर स्टैंड फॉर ग्रीड, एवेराइस, लस्ट, कॉन्फ्लिक्ट एंड फ्यूरी, है ना। तो ये जो अग्नि है वो उनके लिए लालच का प्रतीक है, एवेराइस, है ना, ये लालच, ये ग्रीड, एवेराइस, लस्ट, है ना, ये तीनों एक तरह से लालच के ही वो हैं, शब्द हैं ये। कॉन्फ्लिक्ट, आपस में भेद, विभेद, एंड फ्यूरी, और क्रोध। इसी प्रकार से जो आइस है वो किस किस का प्रतीक है, आइस स्टैंड फॉर क्रूअल्टी, निर्दयता, एक दूसरे के प्रति जब हेट करते हैं तो निर्दयी हो जाते हैं हम लोग। इनटॉलरेंस, सहिष्णुता, है ना, एक दूसरे को हम सहन करने की स्थिति में नहीं होते। रिजिडिटी, है ना, कठोरता। इनसेंसिटिविटी, असंवेदनशीलता। कोल्डनेस, एक दूसरे के प्रति गर्मजोशी न रखना। इनडिफरेंस, है ना, कोई फर्क न पड़ना। एंड हैट्रिड, और घृणा। ये तो देखो, फायर, ग्रीड, एवेराइस, लस्ट, कॉन्फ्लिक्ट एंड फ्यूरी। और आइस किस किस का, इन क्रूअल्टी, इंटॉलरेंस, रिजिडिटी, इनसेंसिटिविटी, कोल्डनेस, इंडिफरेंस एंड हैट्रेड। इनमें से जितने भी आपको याद हो जाएं आसानी से वो चीज़ आप कर लेना, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, वॉट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम। इस पोएम की राइमिंग स्कीम क्या है। हाउ डज इट हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट द कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ इन द पोएम, है ना। और ये इस पोएम के अंदर जो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ हैं, है ना, जो अपोजिट जो आइडियाज़ हैं, उनको ये लाने में किस तरह से हेल्प करता है ना। देखो, अब मैं इसकी आपको राइमिंग स्कीम बताता हूँ। देखो, यस, अब हम इसकी राइमिंग स्कीम देखेंगे। देखो, फायर, आइस, डिज़ायर, फायर, है ना। देखो, इसको फायर को अगर मैं ए बोल दूँ तो ए, है ना, तो और आइस, ये इसको मैं बी बोल दूँ क्योंकि इसकी सेम साउंड नहीं है ना। तो ए बी, फिर डिज़ायर, देखो फायर जैसा है तो ये वापस ए हो गया, फिर फायर वापस ए हो गया, है ना। ट्वाइस, तो देखो ये आइस से जैसा है तो ये बी हो गया, है ना। फिर हेट, है ना, देखो ये अलग है, हेट फायर का है और आइस की साउंड है, तो ये हेट, ये अलग है, तो इसको मैं सी दे दूँ। फिर आइस, आइस क्या है, देखो ये रहा बी, इसका भी बी है आइस का। फिर ग्रेट, है ना, तो ये हेट से ग्रेट साउंडिंग है तो ये सी हो गया। और सफाइस, है ना, तो ये आइस जैसा ही इसका भी साउंड है तो ये बी हो गया। तो क्या राइमिंग स्कीम होगी, देखो ए बी, ए बी बी बी, है ना, देखो ए बी, ए बी सी बी, ये इसकी राइमिंग स्कीम हो गई। क्या हो गई, देखो ए, फिर बी, ए बी सी बी, ये इसकी राइमिंग स्कीम हो गई, ठीक है। इसका अपन थर्ड क्वेश्चन देख रहे थे। यस, है ना, थर्ड क्वेश्चन था क्या राइमिंग स्कीम, तो हमने देख ली ए बी, है ना। दिस राइमिंग स्कीम हेल्प्स इन ब्रिंगिंग आउट, ये राइमिंग स्कीम है, ये हमारी मदद करती है ब्रिंगिंग आउट द कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज ऑफ फायर एंड आइस, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, अपोजिट हैं। फायर और आइस एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। प्रेजेंटेड इन द पोएम, जो कि इस पोएम में प्रेजेंट किए गए हैं। द पोइट, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, मेंशंस दैट, ये वर्णन करते हैं, बताते हैं कि बोथ फायर एंड आइस आर प्रोबेबली एंड्स ऑफ दिस वर्ल्ड, कि दोनों जो फायर और आइस हैं ये संभवतया इस पृथ्वी के अंत का कारण बनेंगे।
ही टॉक्स अबाउट हाउ फायर रिप्रेजेंट्स डिज़ायर, वो बताते हैं कि ये जो फायर है किस प्रकार से ये डिज़ायर को रिप्रेजेंट करती है, एंड कैन देयर फोर बी ए कॉज ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, किस प्रकार से ये संसार के अंत का कारण बन सकती है। फ्रॉस्ट ऑल्सो मैंसन्स, फ्रॉस्ट ये भी वर्णन करते हैं कि ये जो आइस है, हैट्रिड जो है, इन बिटवीन, एक दूसरे के मध्य, मानव मानव के बीच जो हैट्रिड है ना, संबंधों की जो गर्मजोशी का अभाव है, ये किसको सिंबलाइज करता है, दैट द कोल्डनेस एंड इनडिफरेंस टूवर्ड्स वन अनदर, एक दूसरे के प्रति हम संवेदनहीन हैं, हम पे फर्क नहीं पड़ता किसी दूसरे के व्यक्ति को दुख को देखकर। तो ये जो हैट्रिड है, ये जो कोल्डनेस है इमोशंस की, ये भी पर्याप्त कारण होगा, विल बी इनफ टू एंड द वर्ल्ड, ये भी संसार के अंत को लाने में पर्याप्त कारण होगा। तो इस प्रकार से ये लेसन पूरा होता है। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।